हेलो स्टूडेंट। चैप्टर प्रोबेबिलिटी, वीडियो नंबर 25, एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें आपको फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट दिए हुए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल है, सेकंड पार्ट आपको थोड़ा समझना है ध्यान से। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हम रीड करते हैं कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स। आपका एन यहाँ पर क्लियर हो गया कि एक लॉट है 20 बल्ब्स का, मतलब कि एक बॉक्स के अंदर 20 बल्ब रखे हुए हैं। तो हमारा सीधी बात है कि एन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। इस 20 बल्ब्स के अंदर कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, है ना। 4 बल्ब ऐसे हैं जो डिफेक्टिव है, तो यानी मतलब उसमें कुछ ना कुछ खराबी है, राइट। 4 बल्ब ऐसे है डिफेक्टिव है। तो टोटल बल्ब कितने हैं, 20। उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, 4। तो सीधी बात है कि नॉट डिफेक्टिव यानी जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा, अच्छे वाले बल्ब कितने होंगे। तो सीधी बात है, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ये। तो कितना हो जाएगा, 16। ओके, तो 4 डिफेक्टिव हुए और नॉट डिफेक्टिव हो गए। जब भी डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव वाला क्वेश्चन आता है तो आपको एक ही चीज़ दी होती है। जैसे डिफेक्टिव दिया है तो आप नॉट डिफेक्टिव फाइंड कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं। यानी टोटल बल्ब 20 है, उसमें 4 डिफेक्टिव बल्ब है। ओके, 1 बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम। एक बल्ब आपको रैंडमली निकालना है फ्रॉम द लॉट। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ डिफेक्टिव। तो पहले पार्ट का हम इवेंट ले लेते, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने इवेंट ए बना लिया फर्स्ट पार्ट के अंदर से कि बल्ब ड्रॉन इज़ डिफेक्टिव। ओके, तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 4 है। तो हम यहाँ पर आर इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 4। और एन हमारा कितना होगा, 20 होगा, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आर अपन एन, 4/20। यहाँ पर आप लिख सकते हो 4 1 जा 4 5 जा, यानी 4 कैंसल, आंसर इज़ 1/5। तो ये हमने डिफेक्टिव बल्ब के लिए फाइंड कर लिया। अगर इसी में इवेंट आपको नॉट डिफेक्टिव के लिए लिया होता तो आर कितना होता, 16 होता। ओके, तो ये एक 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट आपको समझना है बहुत ध्यान से। तो ध्यान से देखो, सपोज द बल्ब ड्रॉन, यानी पहले इवेंट में हमने जो बल्ब निकाला, इज़ नॉट डिफेक्टिव। मान लो कि वो बल्ब डिफेक्टिव ना होता। ओके, नॉट डिफेक्टिव यानी आप समझ सकते हो कि भाई इज़ नॉट डिफेक्टिव। ओके, नॉट डिफेक्टिव यानी 16 नंबर जो है, ओके, उसमें से बल्ब होता। एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, यानी उसको एक बार निकाल लिया बॉक्स के अंदर से और उसको वापस अंदर नहीं रखना है, उसको बाहर ही छोड़ देना है। यानी सीधी बात है कि अंदर बल्ब कितने थे, 20 बल्ब। ओके, नॉट डिफेक्टिव वाले बल्ब कितने थे, 16। ओके, हम मान लेते हैं कि जो बल्ब हमने निकाला है वो नॉट डिफेक्टिव के अंदर से है। ओके, तो अब वो बल्ब आपको अंदर वापस नहीं रखना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 बल्ब थे उसमें से एक बल्ब बाहर आ गया। यानी अब इस क्वेश्चन के लिए आपका एन कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बराबर ध्यान से देखो, वापस एक बार मैं बोल देता हूँ। इज़ नॉट रिप्लेस्ड, यानी आपने सपोज जो बल्ब निकाला है वो पहले तो कैसा है, नॉट डिफेक्टिव है, राइट। अब नॉट डिफेक्टिव कितने थे, 16 थे। ओके, इज़ नॉट रिप्लेस्ड, उसको वापस अंदर नहीं रखना है। मतलब अब लॉट में नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हो गए, 15 हो गए। तो एक बल्ब बाहर है तो टोटल 20 थे, उसमें से तो अब एन कितना हो गया, 19 हो गया। तो हमने एन यहाँ पर कितना लिख दिया, 19 लिख दिया। ओके, और अब आपको इवेंट आगे पढ़ना है। नाउ 1 बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम। ओके, अब आप समझ लो, मैं थोड़ा आपको यहाँ पर समझा दूँ। ये एक बॉक्स है, ओके, इसमें 4 जो है वो डिफेक्टिव बल्ब है, राइट। 4 जो है वो डिफेक्टिव बल्ब है, ये 4 बल्ब है वो डिफेक्टिव है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये नॉट डिफेक्टिव है। ओके, ये कौन से बल्ब है, नॉट डिफेक्टिव। आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि सपोज आप जो एक बल्ब निकालते हो वो नॉट डिफेक्टिव से है। ओके, बल्ब मान लो कि ये वाला बल्ब हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे रख दिया हमने ये साइड में। अच्छा, ये बल्ब कौन सा है,
नॉट डिफेक्टिव। ओके, तो अब सीधी बात है कि अंदर बल्ब कितने हो गए, टोटल बल्ब अंदर अब कितने बचे हैं 19, और नॉट डिफेक्टिव में कितने बच गए 15, क्योंकि एक तो हमने बाहर निकाल लिया है, राइट। अब इन 19 बल्ब के अंदर से हमें एक और बल्ब निकालना है। देखो क्वेश्चन, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस रेस्ट, यानी जो बचे हुए 19 है, सीधी बात है अब 19 बचे हैं तो आपका n कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, उसमें से आपको एक बल्ब निकालना है, और प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव, और बल्ब क्या होना चाहिए नॉट डिफेक्टिव होना चाहिए। तो नॉट डिफेक्टिव तो अब कितने बचे 15 बचे, टोटल कितने थे 19, तो आपका R कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और N कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ पर हम R लिख लेते हैं 15। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू R अपन N, सो 15 अपन 19। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, वीडियो को एक बार 2 बार ज़रूर देखना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा।